Hello and namaste everyone. So let's continue the important places of Rajasthan, and today we will cover the Shekhawati, Jodhpur and some areas. So we are on 157th page, and only about 22 pages are left. So 22 pages are left. Hopefully I will complete it by 15th of Jan, and then we will start with Rajasthan polity. At the same time, I would also like to tell you that there is a Rajasthan freedom movement, और बेसिकली कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपके इस बुक में कवर नहीं है, जैसे कि 1857 का रिवॉल्ट हो गया, पीजेंट मूवमेंट्स हो गए, है ना, पीजेंट मूवमेंट्स भी आते हैं, फिर आपके वो हो गए, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान हो गया। तो वो अपने पास आरबीएससी की बुक है क्लास 9th की, है ना। ये हम 10th की बुक कर रहे हैं, वो क्लास 9th की है, तो उसके अंदर भी अराउंड 107 पेजेस हैं, तो वो भी मैं आपको कराऊंगी। क्योंकि अगेन देखिए, किसी गाइड से करने से अच्छा है कि हम बेसिक बुक से ही करें, क्योंकि आपने देखा है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली बुक से फ्रेम होते हैं। चलिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने लिए, आपके लिए राजस्थान जीके इन इंग्लिश मीडियम इज़ अवेलेबल ऑन आवर चैनल, which is obviously free of cost, whether it is Rajasthan history, whether it is Rajasthan culture, polity, geography, so you can cover it in English medium through my channel. And don't forget to like, share and subscribe also. चलिए, शेखावटी जिसको हम सीकर, झुंझुनू, चूरू कहते हैं। आपने ये एरियाज देखे होंगे, जब मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस कराई थी तो उसके अंदर आपको एक मैप दिखाया था, और मैप में ये एरियाज मैंने आपको दिखाए थे कि दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड शेखावटी। यहाँ पे आपको ताल छापर सेंचुरी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको फ्रॉलिकिंग फॉन्स, ब्लैक बक्स छापड़ विलेज के अंदर देखने को मिलेंगे, सुजानगढ़ तहसील में। और यहाँ पे बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी, बर्ड्स आती हैं साउदर्न यूरोप से, सेंट्रल एशिया से, और यहाँ पर जैसे कि शेल डक्स, पीजन्स, क्रेन्स, तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ताल छापर सेंचुरी के अंदर। फिर है मांडवा या फिर मंडावा, तो ये भी एक ट्रेड रूट हुआ करता था मिडल ईस्ट और चाइना के बीच में, तो यहाँ से गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। ठाकुर नवल सिंह थे जो कि नवलगढ़ एंड मांडव को जिन्होंने रूल किया, तो इन्होंने यहाँ पे एक किला बनवाया और एक सिटी भी बनवाई। तो यहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं और ट्रेडर्स एक दूसरे से अपने गुड्स वगैरह भी एक्सचेंज करते हैं। पेंटिंग्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, कृष्णा की पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगी। देन कम्स खेतड़ी महल, तो खेतड़ी महल झुंझुनू के अंदर है ना, और इसको हवा महल कहा जाता है झुंझुनू का। 1770 एडी में बनाया गया था। खास बात यह है, कोई बालकनीज या फिर गेट्स नहीं है, और फिर भी इसको हवा महल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि विंड का यहाँ से फ्री एंड स्मूथ फ्लो होता है, तो अच्छे पिलर्स हैं, आर्चेज हैं, एंड सब कुछ बहुत अच्छा है, अपीयरेंस बहुत अच्छा है। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द हवा महल ऑफ झुंझुनू, एंड दिस इज अबाउट खेतरी महल ऑफ झुंझुनू। देन श्रद्धा नाथ जी का आश्रम कहाँ पर है, ये लक्ष्मणगढ़ के अंदर है, जो कि सेंट थे, डिसाइपल थे किसके, अमृतनाथ जी महाराज के। तो यहाँ पे डिवोटीज आते हैं, और यहाँ पे नाथ जो संप्रदाय है उसकी ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता है, श्रद्धा नाथ जी का आश्रम। हज़रत कमारुद्दीन शाह की दरगाह, तो खेतड़ी महल के वेस्ट में ये आपको देखने को मिलेगी, नेहरा माउंटेन्स पर, और यहाँ पे एक मॉस्क है, मदरसा है, ठीक है, तो ये भी आप यह ध्यान रखिएगा। देन नवलगढ़ झुंझुनू और सीकर के बीच में है, ठीक है, तो याद रखिएगा जे और एस के बीच में एन है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल हवेलीज़ है यहाँ पर, काफ़ी सारी फिल्म्स भी यहाँ पर शूट हुई हैं। तो ठाकुर नवल सिंह ने ये बनवाया था, क्या बनवाया था, नवलगढ़ क्या है, नवल सिंह ने ही बनवाया है ना, नाम से ही डिसाइड हो रहा है। सो नेक्स्ट इज लक्ष्मणगढ़ फोर्ट, लक्ष्मणगढ़ का किला, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आर्किटेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड पत्थरों से, इधर उधर के पत्थरों को जोड़कर ये बनाया गया है। तो एक कहावत है ना कि भानुमति ने कुंबा जोड़ा, एक कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि लक्ष्मणगढ़ फोर्ट जो है वो ऐसे पीसेस से बना है जो कि रॉक्स इधर उधर थे, तो उससे थोड़ा याद रह जाएगा। फतेहपुर किस ने बनवाया है, किसने इसको फाउंड किया, कायम खनी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 एडी के अंदर। इसको कैपिटल ऑफ सीकर भी कहा जाता था एक टाइम पर, और आज के टाइम में ये शेखावटी की वन ऑफ द कल्चरल कैपिटल है।
यहाँ पे आपको द्वारकाधीश टेम्पल, सिंघानिया हवेली और नदीने दे प्रिंस कल्चर सेंटर, फतेह चंद हवेली भी देखने को मिलेंगी। तो एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा शेखावटी, जो कि कवर करता है सीकर, झुंझुनू और चूरू को। सबसे पहले हमने पढ़ी ताल छापर सेंचुरी, जिसके अंदर आपको याद रखना है कि चूरू के अंदर है ये, और यहाँ पे फॉन्स और बर्ड्स ये सब आते हैं साउदर्न यूरोप से। देन मांडवा, जो कि ठाकुर नवल सिंह ने एक फोर्ट बनाया था। तो एम एन से ध्यान रख लो, है ना, कि एम एन, तो या फिर मैन से ही ध्यान रख लो, एन से नवलगढ़। यहाँ पर ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खेतड़ी महल, जिसको हवा महल भी कहा जाता है झुंझुनू का, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। श्रद्धा नाथ जी का आश्रम, जो कि लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर है। तो कैसे याद करेंगे आप, देखो एस से श्रद्धा नाथ जी और एस से सीकर, ठीक है, तो सीकर के अंदर ही है हमारा लक्ष्मणगढ़। हजरत कमारुद्दीन शाह की दरगाह, नवलगढ़, जो कि किसने बनवाया था, नवल सिंह ने ही बनवाया था। एंड लक्ष्मणगढ़ फोर्ट जो है वो तो मतलब लक्ष्मणगढ़ सिटी सीकर के अंदर ही है। देन फतेहपुर किसने बनवाया है, कयम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने। तो फतेह है, नवाब फतेह है, तो फतेहपुर 1516 AD के अंदर। यहाँ पे आपको द्वारकाधीश टेम्पल, सिंघानिया हवेली, कल्चरल सेंटर, फतेह चंद हवेली देखने को मिलेंगी। चलिए अब आ जाते हैं जोधपुर पर, ऑब्वियसली विच इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेस। तो मेहरानगढ़ फोर्ट किसको नहीं पता, सबको पता है, चित्रकूट पहाड़ी पर है ये है। तो मेहरानगढ़ फोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप जोधपुर घूमने जाएं तो मेहरानगढ़ फोर्ट ज़रूर देखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोर्ट। एंड कैनन अटैक भी हुए थे यहाँ पर, तो भी ये झेल गया था। और यहाँ पे कार्व्ड पैनल्स हैं, डेकोरेटेड गेट्स हैं, मोती महल, फूल महल, शीश महल, यहाँ पे सब महल आपको देखने को मिलेंगे। जसवंत थड़ा भी आप यहाँ पर जाकर देखिए। एंड इसको ताजमहल कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा किसने बनवाया, इट वॉज बिल्ट बाय हिज सक्सेसर सरदार सिंह। जसवंत सिंह के जो सक्सेसर थे सरदार सिंह, उन्होंने ये बनवाया था। क्या बनवाया था, ताजमहल ऑफ राजस्थान जसवंत थड़ा। मंडोर जिसको मांडवपुर भी कहते थे, मारवाड़ की कैपिटल थी, बर्थ प्लेस थी जो रावण की वाइफ थी मंडोदरी, तो मंडोर उनकी कैपिटल बनी। और रावण का यहाँ पे मेला भी लगता है होली के दूसरे दिन। और जोधपुर से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ पड़ जाता है, और काफ़ी सारी आपको मेमोरियल्स एंड छतरियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कायलाना लेक आर्टिफिशियल लेक है, जो कि जैसलमेर रोड पर आपको देखने को मिलेगी, पिकनिक स्पॉट की तरह है। और राजस्थान टूरिज्म जो है उन्होंने ये बनवाई है। माचिया सफारी पार्क, तो ये भी आपको कायलाना लेक से 1 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगी। बर्ड पार्क है बेसिकली, और भी एनिमल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि डियर, डेजर्ट फॉक्स, बड़ा लिजर्ड, नीलगाय, रैबिट, वाइल्ड कैट, लंगूर एंड मंकी। सनसेट सीन के लिए काफ़ी फेमस है। देन बाल संबंध लेक, तो बाल संबंध लेक भी जोधपुर मंडोर रोड पर है, और 1159 AD के अंदर बनवाया था। और फिर यहाँ पे जो है वो इट वॉज सराउंडेड बाय लश ग्रीन गार्डन्स, बहुत अच्छे गार्डन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो फटाफट रिवाइज करते हैं, जोधपुर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, मेहरानगढ़ फोर्ट हमने पढ़ा। देन जसवंत थड़ा, जो कि जसवंत सिंह ने नहीं, सरदार सिंह ने बनवाया है। देन मंडोर जो कि मारवाड़ की कैपिटल, मंडोदरी की बर्थ प्लेस रहा। देन कायलाना लेक, जो कि जैसलमेर रोड पर ही है, और ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट मचिया सफारी पार्क, जो कि कायलाना लेक के 1 किलोमीटर दूर है। बाल संबंध लेक, जो कि आपको जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगी। चलिए अब पढ़ते हैं करौली के बारे में। तो करौली, क से केला देवी का मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। काली सील रिवर पर है ये, तिरकुटा पहाड़ी पर है ये, और जो 9 हमारी शक्तिपीठ है उनमें से एक है। 110 AD के अंदर ये बनवाया गया था। बहुत बड़ा मेला लगता है केला देवी टेम्पल के अंदर। कब लगता है, मार्च अप्रैल में लगता है। और ये हनुमान जी का टेम्पल है, जिनको लोग जो हैं वो लांगुरिया के नाम से जानते हैं। तो केला देवी टेम्पल, कालीसील लेक, त्रिकुटा पहाड़ी पर, वन ऑफ द 9 शक्तिपीठ्स, और मेला यहाँ पर भरता है मार्च अप्रैल चैत्र के महीने में। श्री महावीर जी टेम्पल, तो श्री महावीर जो जैन थे, वो एक जैन पिलग्रिमेज साइट है।
मेला लगता है चित्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक, यानी कि मार्च अप्रैल में लगेगा ये मेला भी। तो करौली में आप जा सकते हैं मेले देखने के लिए बहुत सारे। मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल, तो ये भी एक मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल है जो कि वाइडली नोन है, और जो लोग दिमागी रूप से या मीन्स उनको सिक पीपल है तो वो बालाजी के आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट करौली। करौली के अंदर हमने एक तो पढ़ा मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल, महावीर जी टेम्पल, केला देवी टेम्पल। अब पढ़ते हैं कोटा। तो कोटा के अंदर कोटा बैराज सबने सुना होगा, चंबल रिवर पर है। रेनी सीजन के अंदर टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए। शिव कंसुआ टेम्पल भी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, तो वो भी एक सीनिक स्पॉट है। और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। रावत भाटा रोड पर जब आप जाएंगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वाइल्ड बोर्स, डियर बियर्स, पैंथर्स, फॉक्सेस, जैकल्स, ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलती हैं। जग मंदिर पैलेस, तो जग मंदिर पैलेस आर्टिफिशियल रिजर्वर है किशोर सागर एंड जग मंदिर का, जो कि महाराव दुर्जनशल सिंह ने उनकी क्वीन ने बनवाया था। और प्रिंसेस थी उदयपुर की एक ब्रज कंवर, उन्होंने मिलके बनवाया था। तो किशोर सागर जो है वो कोटा सिटी के बिल्कुल बीच में है। मोटर बोट रोड पावर मोटर बोट चलती हैं, जेट स्काई है। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब टूरिज्म लाइक फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। आर्टिफिशियल रिजर्वर है किशोर सागर एंड जग मंदिर। किसने बनवाया? महाराव दुर्जनशल सिंह की क्वीन एंड प्रिंसेस ऑफ उदयपुर ब्रज कंवर ने बनवाया। अभेदा महल 18th सेंचुरी में ही बना था, रेस्ट हाउस की तरह है। आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वर है, प्रिंसेस दीर्घे ने बनवाया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महाराव उमेद सिंह के टाइम पर काफ़ी सारी क्रोकोडाइल्स भी इस रिजर्वर में लाए गए थे। सो ये हमने कवर कर लिए। नागौर के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे। ओनली 19 पेजेस आर लेफ्ट, सो होपफुली आई विल कवर द वीडियो by 15th of Jan. Till then you revise, practice MCQs and PYQs, and if there is any doubt then don't forget to write down in the comment section. So thank you so much.